भारतीय संस्कार एवं उनका महत्व। 1. गर्भाधान संस्कार। यह बालक के जन्म के पूर्व का संस्कार है। गर्भाधान संस्कार गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले नवदंपतियों के लिए पारिवारिक दायित्व को संभालने हेतु पूर्व शिक्षण है। इस संस्कार में यह बताया जाता है कि आने वाली जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप एवं प्रतिनिधि है। उसे आमंत्रित करने के लिए अपनी योग्यता, साधन और परिस्थितियों का आकलन नवदंपति कर ले। आर्यपुरुष अपनी स्त्री के समीप सुसंतान उत्पन्न करने के हेतु निश्चित उद्देश्य लेकर पवित्र भाव से जाए, जो भावी संतान को निर्मल बनाए। 2. पुंसवन संस्कार। गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए गर्भिणी द्वारा संपन्न किया जाता है। यह तब किया जाता है जब बालक के भौतिक स्वरूप का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। कुछ ऋषियों द्वारा यह संस्कार प्रत्येक गर्भधारण के पश्चात बजार करना चाहिए। पुंसवन संस्कार से गर्भ पवित्र हो जाता है। इस संस्कार में गर्भिणी स्त्री के दाहिने नासिका छिद्र में वटवृक्ष की छाल का रस श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति के लिए छोड़ा जाता है। इसके पश्चात गर्भ पूजन करने के बाद परिवारजन श्रेष्ठ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। गर्भिणी नियमित रूप से 5 आहुतियां खीर अर्पित कर यया कुंड को देती है तथा विशेष मंत्रों का उच्चारण करती है। 3. सीमांतोन्नयन संस्कार। यह तीसरा संस्कार है। यह छठे तथा 8वें मास में किया जाता है। 4. जातकर्म संस्कार। जन्म के तुरंत बाद संपन्न होता है। नाभि बंधन पूर्व वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ यह संपन्न होता है। 5. नामकरण संस्कार। शिशु कन्या है या कि पुत्र, इसका भेद न करते हुए यह संस्कार किया जाता है। इसके द्वारा शिशु की मौलिक तथा कल्याणकारी प्रवृत्तियों को जगाने हेतु यह प्रक्रिया संपन्न की जाती है। सामान्यतः यह जन्म के 10वें दिन यज्ञ कर्म के द्वारा संपन्न होता था। जन्म के बाद प्रसूता का शुद्धिकरण भी हो जाता था। सभी उपस्थित व्यक्ति कलश में जल लेकर अभिषेक के द्वारा शिशु पर श्रेष्ठ संस्कारों के प्रभाव की कामना करते हैं। शिशु की कमर पर मेखला इस आशा से बांधी जाती है कि नवजात शिशु निष्ठा की दृष्टि से सदैव सजग रहे। अभिभावक शिशु की कमर पर मेखला बांधकर उसके संरक्षण के प्रति तथा उसे जीवन भर दोष, दुर्गुणों से बचाए रखते हैं। शहद चटाकर मधुर भाषण का सेक्सर इसी में समाहित है। इसके पश्चात शिशु को सूर्य का दर्शन कराकर उसको प्रखर एवं तेजस्वी बनाने की कामना के साथ राष्ट्र के प्राप्ति भी निष्ठावान बनाए रखने का शिक्षण दिया जाता है। इसके पश्चात सज्जित थाली में लिखा नाम सभी को दिखाते हुए आचार्य मंत्रोच्चारण के साथ उसके नामन की घोषणा कहते हैं। उसे चिरंजीवी, धर्मशील एवं प्रगतिशील होने का आशीर्वाद देते हैं। 6. निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का तात्पर्य है घर से बाहर निकालना। इस संस्कार में कोई वयोवृद्ध कोका बच्चे को गोदी में लेकर उसे बाहर का खुला वातावरण दिखाता है ताकि बालक विराट ब्रह्मरूपी संसार को समझे। उसे सूर्य का दर्शन भी करवाया जाता है। 7. अन्नप्राशन संस्कार। यह शिशु के छठे मास में किया जाता है। उसे प्रथम अन्नाहार ग्रहण करने के बाद यह भावना की जाती है कि बालक सदैव सुसंस्कारी अन्न ग्रहण करे। सुपाच्य खीर, मधुरता का प्रतीक मधु, रनेह का प्रतीक घी, विकार नाशक पवित्र तुलसी तथा पवित्रता का प्रतीक गंगाजल का सम्मिश्रण प्रत्येक विशिष्ट मंत्रोच्चार के द्वारा भगवान तथा यया के प्रसाद के रूप में बच्चे को खिलाया जाता है। सात्विक आहार ग्रहण करने से उसका समर्रा चिंतन सतोगुणी बनेगा। 8. चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म सरकार के साथ शिखा की तथा यज्ञोपवीत, उपनयन के साथ सूत्र की स्थापना को भारतीय संस्कृति का आधार माना जाता है। जहां शिखा संस्कृति की गौरव पताका का प्रतीक है, वहीं सूत्र विशिष्ट संकल्पों एवं व्रतों का प्रतीक है। जन्म के पश्चात प्रथम वर्ष के अंत अथवा तृतीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व यह संपन्न होता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि मनुष्य कई योनियों में भटककर मानव योनि प्राप्त करता है। अतः उसके अनुपयुक्त एवं अवांछनीय संस्कारों का निष्कासन बालक के समुचित मानसिक विकास हेतु आवश्यक है। मुंडन सदा किसी तीर्थ स्थान या देवस्थान पर किया जाता है
ताकि सिर से उतारे गए बालों के साथ कुसंस्कारों का शमन हो सके। आयुर्वेद के आचार्य चरक के अनुसार श्मश्रु तथा दाढ़ी, मूंछ व नखों को काटने के पीछे यही संस्कार है। शिखा स्थान पर बालों का गुच्छा व्यक्ति की कुप्रवृत्तियों पर अंकुश रखता है। मुंडन विधान में बालक के बालों को गौदुग्ध, दही में भिगोकर ब्रह्मा, विष्णु महेश के प्रतीक के रूप में 3 गुच्छों में कुश तथा कलावे से बांधते हैं। इसका आशय यह है कि शुभ देव शक्तियां सदैव मस्तिष्क तंत्र का इस्तेमाल करें। गायत्री मंत्रोच्चार के साथ 5 आहुतियां यज्ञ में मिष्ठान के साथ दी जाती हैं। यज्ञशाला से बाहर मुंडन कर बालों को गोबर में रख जमीन में गाड़ दिया जाता है। फिर मस्तिष्क पर स्वस्तिक या ओम शब्द चंदन या रोली से लिखते हैं। 9 कर्णवेद संस्कार। इस संस्कार का वर्तमान में कोई विशेष महत्व नहीं है। विद्यार्थी गुरु को प्रणाम करता है। बालक श्रेष्ठ मानव बने। बालक पट्टी या कॉपी पर लिखता है तो उस पर अक्षत छुड़वाकर बालक को तिलक लगाकर आशीर्वाद देते हैं। बालक श्रेष्ठ लोकसेवी व नागरिक बने, यही कामना की जाती है। 10 विद्यारंभ संस्कार। यह आयु के 5वें वर्ष में तब संपन्न कराया जाता है जब बालक शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाता है। शिक्षा मात्र शिक्षा न रहकर विद्या बने, इसीलिए गणेश व लक्ष्मी के पूजन के बाद विद्या तथा ज्ञानवर्धन करने वाले इस संस्कार को सरस्वती का नमन कर पूर्ण किया जाता है। शिक्षा के उपकरण दवात, कलम, कॉपी, पट्टिका को वेद मंत्रों से अभिमंत्रित कर पूजन किया जाता है। विद्यार्थी गुरु को प्रणाम करता है। बालक श्रेष्ठ मानव बने। बालक पट्टी या कॉपी पर लिखता है तो उस पर अक्षत छुड़वाकर बालक को तिलक लगाकर आशीर्वाद देते हैं। बालक श्रेष्ठ लोकसेवी व नागरिक बने, यही कामना की जाती है। 11 उपनयन संस्कार। यज्ञोपवीत अर्थात उपनयन संस्कार दूसरा जन्म है। इस संस्कार में बालक को वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच विधि विधान द्वारा 3 बंटे हुए धागों की पतली डोरी धारण करवाई जाती है। इसमें 9 धागे 9 गुणों विवेक, पवित्रता, बलिष्ठता, शांति, साहस, स्थिरता, धैर्य, कर्तव्य, समृद्धि प्रतीक माने जाते हैं। यज्ञोपवीतधारी इसे मंत्रोच्चार के साथ कंधों पर धारण करते हैं और श्रेष्ठ कार्यों का संकल्प लेते हैं। भारतीय संस्कृति में लिंग, जाति, वर्ण आदि किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना यज्ञोपवीत कराने की बात कही गई है। यज्ञोपवीत व शिखा के बिना किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है। 12 वेदारंभ। यज्ञोपवीत संस्कार के साथ प्राचीन काल में वेदारंभ की शिक्षा प्रारंभ होती थी। वेद जीवन विकास, जीवन एवं परिष्कार के महत्व को दर्शाते हैं। वेदों की शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व बालक श्रद्धापूर्वक गुरा का पूजन करता है। इसके बाद उससे भिक्षा मांगने की क्रिया पूर्ण करवाई जाती है। 10 विद्यारंभ संस्कार। यह आयु के 5वें वर्ष में तब संपन्न कराया जाता है जब बालक शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाता है। शिक्षा मात्र शिक्षा न रहकर विद्या बने, इसीलिए गणेश व लक्ष्मी के पूजन के बाद विद्या तथा ज्ञानवर्धन करने वाले इस संस्कार को सरस्वती का नमन कर पूर्ण किया जाता है। शिक्षा के उपकरण दवात, कलम, कॉपी, पट्टिका को वेद मंत्रों से अभिमंत्रित कर पूजन किया जाता है। इस क्रिया को परमार्थ प्रयोजन के रूप में किया जाता है। 13 केशांत संस्कार। सिर के बाल जब उतारे जाते हैं तब यह सरकार होता है। बालक के केश किसी देवस्थान में उतारे जाते हैं। दूसरे या तीसरे वर्ष में बाल उतारने के बाद शिखाबंधन होता है। 14 समावर्तन संस्कार। शिक्षा की समाप्ति पर किया जाने वाला यह सरकार है। यह संस्कार 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला शिक्षार्थी गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर पूर्ण करता है और अपने परिवार, समाज तथा देश के प्रति सभी कर्तव्यों को पूर्ण करता है।